आज का विषय है धर्म। धर्म क्या है? अनेकों प्रकार से व्याख्या की गई है इसकी। हम कोशिश करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि इसको सरल शब्दों में जनमानस के लिए बताया जाए। तो धर्म क्या है? सरलतम व्याख्या है धार्यति इति धर्म। जो धारण किया जाए वही धर्म है। अब धारण क्या किया जाए? धारण तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। धारण करने योग्य वस्तु को धारण करना चाहिए। यह वस्तु ना भी कहें, यह कहना उचित होगा, धारण करने योग्य को धारण करना चाहिए। अब धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य किसके लिए है? कौन इसे धारण करेगा? यह बात भी बड़ी आसान है। धारण कौन करेगा? हम धारण करेंगे। और हम में कौन है? मैं हूं और मेरा शरीर है। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। धर्म की व्याख्या को दो तरह से कर सकते हैं। एक स्वाभाविक धर्म और दूसरा आध्यात्मिक भागवत धर्म। तो स्वाभाविक धर्म होता है सांसारिक धर्म। जो धर्म शरीर के लिए निभाया जाए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निभाया जाए, जो उसका धारण किया जाए, वह आपका स्वाभाविक धर्म होता है। संसार इसे चलता है, इसलिए इसे हम सांसारिक धर्म कहते हैं। और जो हमारे मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, वह हमारा भागवत धर्म होता है। जो हमें उस ईश्वर से जोड़े रखता है, वह हमारा भागवत धर्म है। तो दोनों धर्म अलग अलग नहीं है, हमने अलग अलग इनको व्याख्या करनी है। एक को हमने स्वाभाविक धर्म कहा और एक को हमने भागवत धर्म कहा। दोनों जब सही रूप से मिलते हैं तब हम कहते हैं यह धर्म पूर्ण हुआ। आजकल आपने एक व्याख्या देखी होगी, स्वस्थ किसे कहते हैं? जब हम छोटे थे, बुक्स में आता था, किताबों में आता था, वह शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। लेकिन अब इसकी परिभाषा अलग कर दी गई है। स्वस्थ रहने का अर्थ है कि शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। तब उसे पूर्णता, तब हम कहते हैं स्वस्थ है। स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ जब हम स्वयं को भूले रहते हैं। स्वस्थ यानी कि जब हमें याद ना आए तब हम स्वस्थ कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, अभी हम आप बैठे हैं, हमें अपनी इस उंगली का हमें ध्यान भी नहीं है कहाँ है। बहुत से शरीर के अवयवों का हमें ध्यान ही नहीं रहता कहाँ है। तो यानी कि अच्छा, अब इसमें कहीं चोट लग जाए तो सारा ध्यान इसी में रहेगा। हाय यहाँ चोट लग गई, हाय यह कहीं और ना लग जाए, इधर टच ना हो जाए, इससे बचा कर रखेंगे। बहुत ज़्यादा टूट गई तो इसमें प्लास्टर भी रखेंगे, पूछने वाले पूछेंगे भी। तब ये अस्वस्थ है। स्वस्थ क्या? जब हम इसे भूले हुए थे, हमें इसकी याद ही नहीं आ रही। तो एक तो सिंपल सी परिभाषा है। खैर, हम उसमें नहीं जा रहे। हमारा अभिप्राय यहाँ था, धर्म क्या है? धर्म है स्वस्थ रहना। धर्म धारण किया जाता है स्वस्थ रहने के लिए। और स्वस्थ कौन रहेगा? शरीर और मन। शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वाभाविक धर्म का, सांसारिक धर्म का पालन करना होता है। और जब हमें मन को स्वस्थ रखना होता है तब हम भागवत धर्म का पालन करते हैं। अब दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। स्वाभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपके समय, काल, स्थान और परिस्थिति पर। काल, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है आपका स्वाभाविक धर्म। अर्थात आहार और विहार, किस कालखंड में, किस स्थान पर, किन परिस्थितियों में क्या आपको खाना चाहिए,
कैसा आपको विहार करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, किस तरह के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, सर्दी में कैसे, गर्मी में कैसे, क्या खाना चाहिए, किस प्रदेश में आप रह रहे हैं, गर्म प्रदेश में रह रहे हैं या ठंडे प्रदेश में आप रह रहे हैं। तो यह सब जब आप समझ करके उचित मात्रा में सब कुछ धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं आपने उचित मात्रा में हर चीज को लिया है, यानी कि आपने स्वाभाविक धर्म का पालन किया है। विहार एक्सरसाइज भी करनी है, योगाभ्यास भी करना है। तो यह सब कुछ क्रिया जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम करते हैं, यह स्वाभाविक धर्म होता है। और हाँ, यह स्वाभाविक धर्म काल, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो धर्म, जब हम स्वाभाविक धर्म की बात करते हैं, जो ठंडे प्रदेश में रह रहा होगा उसका स्वाभाविक धर्म अलग होगा, जो गर्म प्रदेश में रह रहा होगा उसका स्वाभाविक धर्म अलग होगा, जो समंदर के किनारे रह रहा होगा उसका स्वाभाविक धर्म अलग होगा, जो रेगिस्तान में रह रहा होगा निश्चित रूप से वो भी अलग ही होगा। जो व्यक्ति नदी के किनारे रह रहा है तो उसका धर्म अलग किस्म का होगा, वह पानी का भरपूर प्रयोग करेगा। अगर कोई रेगिस्तान में रह रहा है, उसे पानी की किल्लत होगी, पानी नहीं मिलेगा, तो उसे जल बहुत सोच समझ करके यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि एक विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उसका स्वाभाविक धर्म है अलग ही होगा, उसे गर्म कपड़े पहनने होंगे। जो व्यक्ति रेगिस्तान में रह रहा है उसका धर्म अलग होगा, हो सकता है उसे रेत से बचने के लिए बड़ी सी पगड़ी बांधनी पड़े या कुछ और करना पड़े। अगर वो ठंडे प्रदेश में जाए तो हो सकता है उसका जरूरत ही ना पड़े। कहने का मतलब यहां है कि स्वाभाविक धर्म को परिवर्तित होते रहना चाहिए, तभी आप शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। जो आहार और विहार आप किसी दूसरे प्रदेश में करते हैं, किसी दूसरे कालखंड में रखते हैं, आज उसे बदलना है तो बदल दिया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक धर्म तो यह हुआ। इसमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं वहां ऐसे रह रहा था, यहां भी मैं ऐसे ही रहूंगा। मान लिया मैं यहां इंडिया में भारत में रहता हूं, ये गर्म प्रदेश है, आराम से मैं इस कपड़े में बैठा हूँ, आराम से वही चीजें खा रहा हूँ, वही चीज पी रहा हूँ जो यहाँ के लोग गर्म मसाले भी खाते हैं, सारे काम करते हैं। और अगर मैं जाकर के अमेरिका या कनाडा में जहाँ बहुत ठंड होती हो ऐसे इलाके में जाना रहना शुरू कर दूँ, तब मुझे बदलना पड़ेगा ना। अब मैं वहाँ जाकर ये थोड़ी कहूँगा कि जैसे मैं वहाँ रहता था ऐसे ही आप भी मेरे साथ रहिए, वहाँ तो गलत हो जाएगा। तब स्वाभाविक धर्म तो आई थिंक कि वो काफ़ी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात आती है आध्यात्मिक धर्म की, भागवत धर्म की। भागवत धर्म की बात जब हम करते हैं तो सीधे सीधे एक बात दिमाग में आती है कि भाई हम भागवत धर्म की बात करें, सीधे हमें ईश्वर से जोड़ देगी। रुक जाएगी, यहां हमें ठहरना पड़ेगा। हम मन को स्वस्थ रखने की बात कह रहे हैं, और मन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा, मैं ठीक रहूंगा, समाज ठीक रहेगा, और समाज ठीक रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगा। तो आध्यात्मिक धर्म का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शारीरिक धर्म को बताने के लिए, स्वाभाविक धर्म को बताने के लिए तो हमें वैद्य जी, डॉक्टर्स या बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धर्म को बताने के लिए विशेष प्रकार की परिस्थितियों को समझना पड़ता है। आध्यात्मिक धर्म का, भागवत धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं होता कि आपने घंटी बजाई, आपने नमाज पढ़ी। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं कि आध्यात्मिक धर्म की बात हम करते हैं, स्वाभाविक ये आध्यात्मिक धर्म की बात करते हैं या भागवत धर्म को हम कहते हैं, तो कहते पहला जो इंप्रेशन दिमाग में आता है वो ये सीधा भगवान से जोड़ दिया जाए। हाँ, जोड़ते हैं, जोड़ना चाहिए। उस ईश्वर ने हमें बनाया है, या ये कहिए उस ईश्वर से हम बने हुए हैं, तो हमारी लो तो उससे लगनी ही चाहिए।
क्योंकि उस लॉ के बिना, उस ईश्वर के बिना, उस ऊर्जा के बिना तो हम मिट्टी हैं, जड़ हैं, चेतन तो वही है। तो जड़ और चेतन को मिलाने का, हमारे अंदर वो ऊर्जा अच्छी तरह से प्रवाहित होती रहे, हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। और जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहना हमारा मजबूरी भी है, क्योंकि जब तक वह है, मैं बोल रहा हूं, वह ऊर्जा, वह ईश्वर मेरे अंदर है, तब मैं बोल रहा हूं। वह ईश्वर आपके अंदर है, आप सुन रहे हैं। तो जो भी शरीर की क्रियाएं हैं, वह उस ऊर्जा के बिना तो हो ही नहीं सकती, उसे तो नकारा जा ही नहीं सकता। तब भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म उससे जोड़ने की प्रक्रिया तो है ही, लेकिन साथ में एक काम और भी करना होता है, और वो क्या है? आचार और विचारों को सही रखना। आचार और विचार ये क्या हुए? बड़े सिंपल शब्दों में समझना चाहिए, बड़े साधारण। और वो क्या है? एक सिविक सेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए अंदर, सामाजिक सूझबूझ। सामाजिक सूझबूझ ये क्या होता है? देखिए, मन को स्वस्थ रखना है, एक तो तरीका ये हो गया, ईश्वर से जोड़ लिया, मन तो स्वस्थ हो गया। अब ये हमारा जो भागवत धर्म है, ये हमें कैसे सीखना चाहिए और हमें क्यों ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये भी बात हमें समझनी चाहिए। देखिएगा, सिविक सेंस जरूरी क्यों है, क्यों हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, एक छोटी सी बात आपने कहीं सुनी होगी, इस तरह कथाएं बहुत सारी आती हैं। कोई इसे स्वर्ग नरक में बांट कर कह देता है, कोई देवता और राक्षस कह देता है, कोई कुछ भी कह दे। तो एक कहानी आती है छोटी सी, और वो ये कि किसी ने कहा, भाई राक्षस में और देवताओं में क्या फर्क है? कहना बड़ा आसान है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कैसे दिखाएंगे? उसने ये देखिए, उसने एक बार कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और खाने के लिए बैठा दिया, आमने सामने बैठा दिया, पंक्ति लगा दी, बैठा दिया दोनों, बैठा करके क्या, खाना अच्छा लग गया, बढ़िया बढ़िया भोजन रख दिया सबके सामने, बढ़िया भोजन रखा है सामने, और चलिए खाइए। लेकिन रुकिए, कहा यह गया कि भाई देखो, भोजन तो आपको अच्छा मिलेगा, बढ़िया भोजन रखा है आपके सामने, अब करना क्या है? देखिए, सबके हाथों में यहां से यहां तक एक पट्टी बांध दी गई। पट्टी मीन्स लकड़ी की, जिससे कि हाथ ना मुड़े, हाथ सीधा रहे, ये भी और ये भी हाथ सीधा है। अब हाथ सीधा है, अब आप खाना खाइए, पूरी छूट है, जो आप खाना चाहें खा लीजिए, लेकिन बस शर्त यह है कि आपके हाथ ऐसे बंधे हुए सीधे, मुड़ नहीं सकते। अब क्या करें? अब उन्होंने खाना शुरू किया, ऐसे उठाया तो ऐसे गिरा, तो कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, हाथ तो मुड़ ही रहे थे। किसी ने होशियारी की, उसने सीधा ही मुंह उसमें खाने में मार दिया, सारा मुंह खराब हो गया। मतलब कुल मिला करके थोड़ा बहुत खाया गया, अधिकतर वो गिर गया और वो चले गए। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे प्रकार के व्यक्ति को बुलाया, उनके सामने भी भोजन रखा, भोजन रख करके फिर कहा, चलिए शुरू कीजिए। शुरू करने पहले वही शर्त, हाथ बांध दिए, हाथ सीधे रहेंगे, हाथ अब खा नहीं सकते आप, ऐसे ही खाना ऐसे ही खाइए। उन्होंने ठीक है, बड़ा आसान है। उन्होंने क्या किया, खुद ना खा करके उसने उठाया, सामने वाले खिला दिया, सामने वाले उसे खिला दिया, बड़ा आसान काम था। तो इन दो परिस्थिति में ध्यान एक चीज का है। पहली पंक्ति में पहली प्रकार से जो व्यक्ति आए थे, उन्हें आप राक्षस कह लीजिए या फिर मूर्ख कह लीजिए, कुल मिलाकर के वह व्यक्ति जो पहली बार आए थे, वे मूर्ख थे या राक्षस थे, कुछ भी कहिए, लेकिन उनका फोकस केवल अपनी तरफ था। उनका जो ध्यान था कि मैं खा लूं, मुझे सब ज्यादा मिल जाए, केवल मुझे अपना ध्यान है, मुझे केवल अपना अपना करना है। दूसरी तरफ से जो दो लोग आए, उन्होंने एक दूसरे का ध्यान रखा और वे सफल हुए, उन्हें वही भोजन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खाया। अब बात यहां आती है कि यहां से इसका भागवत धर्म से
क्या लेना देना। देखिए, मैं बात कह रहा था सिविक सेंस की। सिविक सेंस होनी क्यों जरूरी है, यह तो हमने अभी जो कहानी में चर्चा हुई वो ये कि एक दूसरे ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गई, ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती क्यों रखना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने खा लिया, अच्छे से खा लिया, और वो पहले वाले नहीं खा पाए, दूसरे वाले ने खा लिया, ये बात हम तो समझ गए। इसमें और क्यों कहाँ से आया, देखिएगा। एक बात बड़ी सिंपल सी समझ लेनी चाहिए कि हम सामाजिक प्राणी हैं। अब ये मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है, या एक चश्मा लगाया हुआ है, या मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ दीजिए। ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है, यह कुर्ता, एक कुर्ता बनने में क्या क्या हुआ होगा। एक कुर्ता बनने में अब आप ये देखिए, इसका कपड़ा किसने सिला होगा, सिला कब होगा, जब कहीं से कपड़ा आया होगा। कपड़ा कहाँ से आया होगा, कहीं फैक्ट्री से बना होगा, उस फैक्ट्री को ढोकर लाया होगा, फैक्ट्री में कुछ मजदूर लगे होंगे, कुछ मजदूरों ने इसको मिलकर बनाया होगा, और वहां से कुछ लोगों ने जो बनाया है उन कुछ मशीनों का यूज किया होगा। उन मशीनों को बनाने में कितने लोग लगे होंगे, कितने साइंटिस्ट लगे होंगे। मशीन ऐसे थोड़ी बनती, मशीनों से मशीनों, और फिर मजदूर, और फिर ये जो कपड़ा बना किसी धागे से बना, वो धागा किसी कपास में, और कपास पता नहीं किस खेत में पैदा हुआ था, और वो किसान, और उस किसान को पालने में जो किसान वहां काम कर रहा है, किसान ने काम कैसे किया होगा। किसान को काम करने के लिए तो शक्ति चाहिए ना, उसके लिए भी बहुत सारे लोग लगे होंगे उसकी सेवा करने के लिए। किसान जब सेवा करे, किसान की सेवा भी तो कोई कर रहा होगा। देखिएगा, अब कहने का मतलब ये है कि हम ये कह देते हैं कि समाज ने मेरा किया क्या। अरे भाई, जब हम छोटे थे, या आप छोटे थे, कुछ भी कह लीजिए, हम इतने छोटे से कि भाई कोई, हम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे, हमें तो दूध का पीने का भी नहीं पता था, तो हमें एक छोटा जानवर उठा के ले जाता, छोटी बिल्ली कौवा हमें उड़ा के ले जाता, मतलब अगर हमें रक्षा ना की जाए। अब क्या हुआ, जब हम छोटे थे तो हमारी रक्षा भी की गई, हमें अच्छे अच्छे नर्स मिली, डॉक्टर्स मिले, उन्होंने हमारी सेवा की, हमारे माँ बाप ने हमारी सेवा की, रिश्तेदारों ने हमारी सेवा की, हमारे गुरुओं ने हमें धीरे धीरे समझाया, पढ़ाया, शब्द दिए, बोलचाल की भाषाएं दी, जो हम कह रहे हैं कि मेरा मेरा है, मेरे विचार हैं, नहीं, ये सब हमें कहीं ना कहीं से मिले हैं। तो इस समाज ने, वो लाखों लोगों ने मिलकर के मेरी रक्षा कर की है, और मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं यहां बैठा बोल रहा हूं। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तब इसका मतलब क्या हुआ कि बिना इस समाज के हम कुछ भी नहीं है। तब जब हम इस समाज से लेते रहे हैं तो हमें देना भी चाहिए। गिव एंड टेक होता है ना, किसी, आप लेते रहिए, देंगे नहीं तो फिर होगा कैसे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। तो जब आप लेते हैं तो देना भी है, तो लेन देन तो चलता है। तो इसीलिए एक हमें सिविक सेंस होनी चाहिए। मैं एक जगह खड़ा था, अपना मुझे ध्यान है कि मैं एक दिन को गाड़ी ठीक करा रहा था, तो चाय वाय मंगा ली गई। तो चाय वो आजकल उसमें कागज के गिलास में भी आती है, पेपर वाले में, तो सबने थोड़ी थोड़ी पी। तो वहाँ जो मैकेनिक थे, उसने वो उनके डेली का रूटीन था, उन्होंने चाय पिया और ये किया, उठा करके वो कप वहीं डाल दिया। मैंने पिया, अपना भी लिया, और उसको उठा करके मैंने उसका भी उठाया और डस्टबिन में जाकर डाल दिया। जब मैं वो कप उठा रहा था उसका, उसने नहीं सर साहब छोड़िए, ये तो रोजाना काम है, अपने आप उठा ले जाएगा अगले दिन सड़क पर। मैंने उससे एक बात पूछी केवल कि भाई एक बात बताओ, ये जो कल को आएगा वो भी तो हमारा कोई भाई होगा जो सड़क साफ करेगा, उसका एक्स्ट्रा काम क्यों बढ़ाऊं मैं। इसको मेरा काम क्या है, अभी मैं खाली खड़ा हूं, मुझे यहाँ फेंकने आ जाए तो मैं उठा के डस्टबिन डाल दिया तो आराम से उठ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको मैंने देखा नहीं, जो अगले दिन आएगा, कौन सफाई कर रहा होगा, जब उसका ध्यान रखेंगे हम कि वो एक समाज के जो आदमी है, मैं उसका काम क्यों बढ़ाऊं। बहुत से लोग मैंने देखा कि उठा कर कूड़ा
नाली में डाल देते हैं, अपने आप साफ करेगा। अरे भाई जो अगले दिन आएगा उसे नाली को तो उसे साफ करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा। हम उसका काम बढ़ाते हैं। यहां कहने का मतलब ये सिविक सेंस की कमी है ये, और कुछ नहीं है। हमारे अंदर सामाजिक सूझबूझ की कमी है। तो ये जो मैं इतनी बड़ी व्याख्या कर रहा हूं इसकी, वो केवल ये है आचार और विचार, हमारे आचार और विचार को सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना ही चाहिए। यह धर्म भी कहता है और यह हमारी मजबूरी भी है। मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो भ्रष्ट हैं, अगर आप आज कहीं से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं इसी समाज से जो है, और आप करते क्या हैं, अरे भाई ये तो जगह बढ़िया नहीं है, यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं, मुझे अपने बच्चों को तो बाहर भेजना पड़ेगा, तो रहने लायक जगह ही नहीं है। गंदा किसने किया? आपके जैसे लोगों ने। आपको समझ ही नहीं आता है कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, आप उस गलत को और गलत कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि भाई वो गलत कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। अरे भाई शुरुआत अच्छे के लिए करनी चाहिए ना, बुरे के लिए थोड़ी करनी चाहिए। तब कहने का मतलब मेरा यहां है कि भागवत धर्म के दो पार्ट कर लीजिए आप। एक आचार विचार से ही होने चाहिए, जो हमें सिविक सेंस, मैं बार बार कहता हूं सिविक सेंस, समझ, सामाजिक समझ को बढ़ाना चाहिए कि हमारे विचार इतने शुद्ध होने चाहिए कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात होती है वो जो ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसे कभी ना भूलें। उसी से हम बने हुए हैं, हम वही हैं, अलग नहीं, हम वही हैं। उसका रूप भी नहीं, हम ईश्वर के रूप ही नहीं, ईश्वर हमारे अंदर है, वो चेतन हमारे अंदर है, जड़ और चेतन से मिलकर तो हम बोल रहे हैं। तो उस ऊर्जा को अच्छे से प्रभावित हमारे अंदर होना चाहिए, तो ध्यान भी रोजाना उसका करना चाहिए। दिन में कितनी बार करते हैं आप देख लीजिए, सुबह शाम करते हैं, पूरा दिन हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। दिन और रात हमें जब ये ध्यान रहेगा कि हम उससे बने हुए हैं और उसी में मिल जाना है, तो हम गलत काम करेंगे नहीं। चीजें सबको पता है, चीजें सबको पता है, बस ये है कि बार बार उसको, जो लोग इसको बहुत क्लिष्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं चीजों को, जटिलता से, धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी नहीं करनी चाहिए और होती भी नहीं है। तो मैं इसको विराम देना चाहूंगा केवल यह कह करके, स्वाभाविक धर्म का पालन कीजिए और आध्यात्मिक धर्म का, भागवत धर्म का पालन कीजिए, सबका कल्याण होगा। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।